चार्ट के ऊपर जब भी किसी एरिया में ज्यादा डिमांड यानी बाय ऑर्डर आने लगते हैं तो प्राइस वहां से अपसाइड भागना शुरू कर देता है और जहां से प्राइस भागना शुरू किया था वो एरिया सपोर्ट एरिया बन जाता है। मतलब प्राइस अगर आगे जाके कभी भी ये एरिया में थ्रोबैक कर रहा है तो फिर से प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करने का चांस रहता है। ऐसे ही अगर किसी एरिया में ज्यादा सप्लाई यानी सेल ऑर्डर आने लग जाते हैं तो प्राइस वहां से डाउन साइड भागना शुरू कर देता है और जहां से प्राइस डाउन साइड भागना शुरू किया था वो एरिया चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस बन के रह जाते हैं। कभी भी अगर प्राइस पुल बैक करके ये एरिया तक आ रहा है तो प्राइस फिर से इस एरिया से नीचे जाने का चांस रहता है। तो हम यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को यूज करके एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज है जेन्युइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को आइडेंटिफाई करना। एंड अगर आइडेंटिफाई कर भी रहे हो तो एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान भी आपके पास होना चाहिए। तो आज आप सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के हेल्प से कैसे एक जेन्युइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के हेल्प से इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया में कैसे लो रिस्क हाई रिटर्न ट्रेड को आइडेंटिफाई करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड को किया जा सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, इस स्ट्रेटजी को अच्छे से सीखने के लिए ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होना चाहिए और अगर आप हमारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के सीरीज के अंदर ये सभी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में काफी अच्छा जानकारी मिल चुका होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। प्राइस के अंदर अचानक अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग मूवमेंट आ जाता है तो जहां से ये मूवमेंट आना शुरू हुआ था बाइंग के लिए उस एरिया पर जिस कैंडल को सेलर कंट्रोल किया था उस कैंडल का हाई और लो से ट्रेंड लाइन खींचना है। तो ये जो एरिया आ रहा है इसे ऑर्डर ब्लॉक एरिया कहा जाता है और सेलिंग के लिए उस एरिया पर जिस कैंडल को बायर ने कंट्रोल किया था उसका हाई और लो से जो एरिया आ रहा है उसे ऑर्डर ब्लॉक एरिया कहा जाता है। और ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होने के लिए इसके तुरंत बाद फेयर वैल्यू गैप एरिया बनना चाहिए और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। अगर ये सब फुलफिल हो रहा है तो ही इस ऑर्डर ब्लॉक को हम हमारे स्ट्रेटजी में यूज करेंगे। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको फेयर वैल्यू गैप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में पता नहीं होगा। तो ये सब के बारे में डिटेल्स नॉलेज लेने के लिए आप इस सीरीज को पहले से देख के आइए। तो अभी हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल चुका है और हम जानते हैं प्राइस अगर इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में फिर से आ रहा है तो यहाँ प्राइस रुक के मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करके इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का बहुत चांस रहता है। इसका चांस क्यों रहता है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसके ऊपर हम बहुत ही ज्यादा बात कर चुके इस सीरीज के अंदर। तो अभी मैं वो सब पॉइंट इस वीडियो में टच नहीं करूंगा। तो अभी देखिए, ये एक 30 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन है। अचानक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर यहाँ पे आ जाता है तो इस एरिया पे ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया और आगे यहाँ फेयर वैल्यू गैप एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। अभी प्राइस अगर इस एरिया तक थ्रोबैक कर रहा है तो आपको इस 30 मिनट चार्ट को 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर लेना है और ये आप और भी अलग अलग टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन के साथ इसे यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली किस किस टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन में इस स्ट्रेटजी को यूज करता हूँ वो मैं वीडियो का अंत में आपको बता दूंगा। अभी इस 5 मिनट चार्ट में प्राइस एक्शन के हिसाब से इस एरिया में आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल का जरूरत है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल नहीं मिल रहा है तो आपको और प्राइस एक्शन का वेट करना है। आगे जाके अगर आपको सिग्नल मिल जाता है तो आप वहां बाय करोगे और अभी आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ सेट करके कम से कम 1:2 का टारगेट यहाँ रखोगे। इस स्ट्रेटजी में जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही छोटा आपको मिल जाता है तो आपको यहाँ कम रिस्क में अच्छा रिटर्न मिलने का मौका मिलता है। अभी आपके सामने ये जो चार्ट है ये मारुति स्टॉक का 1 वीक टाइम फ्रेम चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूवमेंट हुआ है और इस मूवमेंट से पहले ये जो बुलिश कैंडल है इसका हाई और लो एरिया से ट्रेंड लाइन खींचूंगा तो ये बन जाएगा ऑर्डर ब्लॉक एरिया। और क्योंकि इसके बाद फेयर वैल्यू गैप एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर भी क्रिएट हुआ है तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। अभी आगे जाके प्राइस जब ये एरिया में पुल बैक हुआ तो हम इस 1 वीक टाइम फ्रेम चार्ट को 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी यहाँ हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल का वेट करना है। तो आगे कुछ ही कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बन गया
तो यहाँ आपका शॉर्ट सेल इनिशिएट हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस होगा इस स्ट्रॉन्ग कैंडल का थोड़ा ऊपर। तो आप देखोगे बहुत ही छोटा आपको यहाँ स्टॉप लॉस मिल गया, तो आप कम से कम 1:2 का टारगेट यहाँ रखोगे। उसके बाद आप देखोगे काफी टाइम प्राइस वही एरिया पे ट्रेड करता रहा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका स्टॉप लॉस को ये हिट नहीं किया। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर ये आपका स्टॉप लॉस को हिट कर रहा है तो आपको एग्जिट कर जाना है। फिर अगर आपको दोबारा सिग्नल दे देता है तो आप फिर से इसमें एंट्री ले लेना। लेकिन यहाँ पे एसएल को हिट किए बिना ही धीरे धीरे आपके टारगेट की ओर प्राइस चलते चला गया। तो ये स्ट्रेटजी को अपसाइड और डाउन साइड के लिए कैसे यूज करना है मैं आपको एग्जाम्पल ट्रेड के साथ बहुत ही अच्छे से समझा दिया। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें बेझिझक पूछ सकते हो। इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए आपको 2 टाइम फ्रेम का चार्ट चाहिए। मैं पर्सनली जिस टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन में से यूज करता हूँ वो आपके सामने आ रहा है। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हो और इस स्ट्रेटजी में जो पॉइंट को आपको देखना है वो सब भी आप नोट कर लेना, ताकि प्रैक्टिस करते वक्त कोई पॉइंट आपसे छूट न जाए। वीडियो को इतने दूर देखने के बाद अगर आपको लगा कुछ सीखने को नहीं मिला तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन अगर कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर करके जाना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।